कई ऐसे छपे हुए निशान देखते हैं जिसके बारे में शायद ही हमें मालूम होता है। जैसे कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत दूरी पर कोई ना कोई सड़क जरूर होती है, जिन सड़कों पर कई अलग अलग तरह के निशान होते हैं। जैसे इस इमेज को देखें, इसमें रोड पर कई अलग अलग तरह की लाइन है, जिसमें कुछ सॉलिड लाइन है तो कुछ ब्रोकन लाइन है, और उसमें भी कुछ वाइट कलर की लाइन है तो कुछ येलो कलर की लाइन है। और आपने भी ऐसी बहुत सी लाइन देखी होगी सड़कों पर, है ना? लेकिन क्या आपको पता है इन सभी लाइन का मतलब क्या होता है? वैसे हम में से ज़्यादातर लोग ट्रैफिक लाइट को ही सिर्फ ट्रैफिक संकेत मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सड़क सुरक्षा से जुड़े कई ऐसे नियम हैं हमारे देश में जिस बारे में आज भी कई लोगों को नहीं पता है। ऐसे ही कुछ संकेत है सड़कों पर बनी पीली और सफ़ेद रंग की पट्टी के। ये पट्टियाँ कभी लंबी होती है और कभी कभार बीच बीच में टूटी हुई होती है, क्योंकि इसके अलग अलग मतलब है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि सड़कों पर बनी इन अलग अलग लाइन का मतलब क्या होता है, कितनी तरह की ये लाइनें होती है, कितने कलर में ये लाइन होती है, उसके नाम क्या हैं, ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो यातायात के संकेतों को 3 बुनियादी श्रेणियों में विभाजित किया गया है हमारे देश में, जिसमें पहला है नियामक यानी रेगुलेटरी, दूसरा चेतावनी यानी वार्निंग, और तीसरा है मार्गदर्शक संकेत यानी गाइड साइन। तो इस वीडियो में हम मार्गदर्शक संकेत के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला सीधी सफ़ेद लाइन, जिसे सॉलिड वाइट लाइन भी कहते हैं। इस इमेज को देखें, यदि सड़क पर सीधी सफ़ेद लाइन होती है तो इसका मतलब होता है कि आपको लेन नहीं बदलना है और उसी लेन पर सीधे चलना होगा, यानी आप जिस लेन में जा रहे हैं उसी में जाना होगा। आप इस सॉलिड वाइट लाइन के उस पार नहीं जा सकते और ना ही आप किसी भी वाहन को इस एरिया में ओवरटेक कर सकते हैं। हालांकि आप किसी दुर्घटना से बचने के लिए या फिर सड़क के बाहर जाने के लिए इस लाइन को पार कर सकते हैं। इस सीधी सफ़ेद लाइन को बैरियर लाइन भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है टूटी हुई सफ़ेद लाइन, जिसे ब्रोकन वाइट लाइन भी कहते हैं। इस इमेज को देखें, इसमें टुकड़ों में बटी हुई यह सफ़ेद लाइनें सड़क को 2 लेन वाली सड़क में बदल देती है। ये लाइनें आमतौर पर 2 वे सड़कों पर मध्य रेखा के रूप में उपयोग की जाती है। सड़क के बीचों बीच में यह टूटी हुई सफ़ेद लाइन दर्शाती है कि आपको लेन बदलकर ओवरटेक करने की अनुमति है, बशर्ते ऐसा करना सुरक्षित हो। आपको कोई खतरा नहीं लग रहा है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं और यू टर्न भी ले सकते हैं। अब इस दूसरे इमेज को देखें, जब 2 लेन से भी बड़ी सड़कें हो तब इस तरह से टूटी हुई सफ़ेद लाइन बनाई जाती है। तो इन टुकड़ों में बटी हुई सफ़ेद लाइनों को लाइन विभाजन भी कहते हैं। उसके बाद तीसरी है सीधी डबल सफ़ेद लाइन, जिसे डबल सॉलिड वाइट लाइन भी कहते हैं। इस इमेज को देखें, निरंतर समानांतर यानी सीधी 2 सफ़ेद लाइनों के इस प्रकार के रोड का मतलब है कि चालक को आगे निकलने की अनुमति नहीं है, यानी अब जहां तक डबल सफ़ेद लाइन है वहां तक आपके आगे जो वाहन जा रहा है उसे ओवरटेक नहीं कर सकते। वैसे ऐसी लाइन कुछ कुछ जगह पर ही होती है और ये ज़्यादा लंबी भी नहीं होती। उसके बाद सड़क के किनारे पर सीधी पीले रंग की लाइन, जिसे सॉलिड येलो लाइन भी कहते हैं। अब इस इमेज को देखें, इसमें सड़क के किनारे पर ऐसी सीधी पीली लाइन हो तो इसका मतलब है कि आप इस पीली सड़क के किनारे की बाजू पर कोई भी वाहन पार्क नहीं कर सकते। कभी कभार सड़क के दोनों ओर भी ऐसी सीधी पीली लाइन होती है, यानी आप दोनों तरफ अपना वाहन पार्क नहीं कर सकते। उसके बाद है सड़क के मध्य में सीधी पीले रंग की लाइन, जिसे सॉलिड येलो लाइन भी कहते हैं। इस इमेज को देखें, सड़क के मध्य में पीले रंग की लाइन यह दर्शाती है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने पीले रंग की लाइन में ही ओवरटेक करना है। आप इस पीले रंग की लाइन को पार नहीं कर सकते, आपको अपनी ही लेन में ओवरटेक करना है। इसे ऐसे कहा जा सकता है कि पीले रंग की लाइन सफ़ेद लाइन से ज़्यादा श्रेष्ठ है और इसलिए यह आपको जटिल परिस्थितियों में पीली लाइन को पार करने की अनुमति देता है। उसके बाद है सीधी डबल पीली लाइन, जिसे
डबल सॉलिड येलो लाइन भी कहते हैं। इस इमेज को देखें, डबल पीली लाइनें कभी भी क्रॉस नहीं की जा सकती जब तक कि यहाँ एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए ना हो। आमतौर पर ये लाइनें 2 लेन की सड़कों पर ही उपयोग की जाती है। सड़क के बीच में 2 सीधी पीली लाइन होने का आमतौर पर मतलब है कि लेन के बाहर से ओवरटेक करना खतरनाक है। आप उस पीली लाइन पर से नहीं गुजर सकते और इससे दूर रहें। आप अपनी लेन में ओवरटेक कर सकते हैं। असल में यह दोनों दिशा के लोगों के लिए अंकित एक सीधी पीली लाइन होती है। उसके बाद है सीधी और टूटी हुई पीली लाइन, जिसे सॉलिड एंड ब्रोकन येलो लाइन भी कहते हैं। इस इमेज को देखें, कभी कभी सड़क के बीच 2 पीली लाइन दिखाई देती है, जिनमें से एक सीधी पीली लाइन होती है और दूसरी टूटी पीली लाइन होती है। तो इसका मतलब है कि टूटी पीली लाइन के लेन में आप ओवरटेक करके आगे निकल सकते हैं, यानी इस तरफ की लेन में, लेकिन सीधी पीली लाइन की लेन में आप ओवरटेक नहीं कर सकते, यानी इस तरफ आप ओवरटेक नहीं कर सकते। उसके बाद है एक टूटी हुई सफ़ेद लाइन यदि सीधी सफ़ेद लाइन में बदलती है। इस इमेज को देखें, सड़कों पर ऐसा निशान आपको बहुत ही कम दिखाई देगा। एक टूटी हुई सफ़ेद लाइन यदि एक सीधी सफ़ेद लाइन में बदलती है तो इसका मतलब यह होता है कि जहाँ तक सीधी सफ़ेद लाइन है वहाँ तक आप अपनी लेन नहीं बदल सकते, लेकिन टूटी सफ़ेद लाइन के बाद आप अपनी लेन बदल सकते हैं। यानी कोई भी लेन तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि सीधी सफ़ेद लाइन फिर से टुकड़ों में ना बदल जाए। उसके बाद है स्टॉप लाइन। इस इमेज को देखें, इसे तो आपने देखा ही होगा और इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि इसे स्टॉप लाइन कहा जाता है। इस तरह की लाइन को सड़क के चौराहे पर उसके किनारे से पहले चित्रित किया जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि जब भी ट्रैफिक को रोकने की उम्मीद होती है तो आपको स्टॉप लाइन से पहले ही अपना वाहन रोकना पड़ता है। स्टॉप लाइन को कूदना या फिर पार करना हमारे देश में अपराध है। उसके बाद है जेब्रा क्रॉसिंग। इस इमेज को देखें, सड़क पर चित्रित वैकल्पिक काले और सफ़ेद लाइनों को जेब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहा जाता है। ये वो जगह है जिसके माध्यम से पैदल चलने वाले लोग उस सड़क को पार करते हैं। उसके बाद है गिव वे लाइन। इस इमेज को देखें, ये समानांतर टूटी हुई सफ़ेद लाइन को गिव वे लाइन कहा जाता है और इसका मतलब है कि आपको विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को जगह देना है। उसके बाद है सीधी और टूटी हुई सफ़ेद लाइन, जिसे सॉलिड एंड ब्रोकन वाइट लाइन भी कहते हैं। इस इमेज को देखें, सीधी और टूटी हुई सफ़ेद लाइन का यह मतलब है कि अगर आपकी तरफ की लाइन टूटी हुई है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। यदि आपकी तरफ की लाइन सीधी है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी संकेतों को रोड मार्किंग भी कहते हैं। और कुछ और ज़रूरी बातें भी समझ लीजिए। इस इमेज को देखें, इसमें ये जो लाइन है उसे सेंटर मार्किंग कहते हैं। इस वाली लाइन को लेन मार्किंग कहते हैं और इस वाली मार्किंग को एज मार्किंग कहते हैं। इसके अलावा इस इमेज को देखें, जो टूटी लाइन होती है उनके बीच जो अंतर होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ लाइनों में ये सफ़ेद लाइन 4.5 मीटर की लाइन होती है और 2 लाइन के बीच अंतर 7.5 मीटर का होता है। कुछ लाइन में ये अंतर सिर्फ 1.5 मीटर का भी होता है, जैसे ये डी वाली लाइन को देखें, और कुछ लाइन में 3 मीटर का ही होता है, तो कुछ लाइन में 1 या 1.5 मीटर का भी होता है। तो इन सभी लाइनों का कुछ ऐसा मतलब होता है जिस बारे में हमने जाना, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि भारत सरकार इसे क्यों बनवाती है। क्योंकि सड़क पर यातायात करते हुए यातायात के लिए दर्शाए चिन्हों और संकेतों को जानकर आप किसी दुर्घटना या गंभीर रूप से घायल होने से दूर रहें। यानी ये अलग अलग सड़क के नियम हमारी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन के लिए बनवाए जाते हैं, जिसका हमें हमेशा पालन करना चाहिए। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।